वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना चाह रही हूँ, बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज़बरदस्त और यूज़फुल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ उन तमाम कस्टमर्स के लिए जो कि बैंक अल हबीब के यूज़र हैं और बैंक अल हबीब की फ्री सर्विसेज वसूल करना चाहते हैं, जो कि आपको थ्रू ईमेल मिलती है। येस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। मैं आपको ई स्टेटमेंट के हवाले से जो फ्री सर्विसेज होती हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड करूँगी प्रॉपरली। आप ई स्टेटमेंट सर्विसेज को किस तरह अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी वीडियो की जानिब और वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह देखते रहें MIBFNCSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी वीडियो की जानिब और वीडियो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गूगल पे आना है, लिखना है सर्च बार पे बैंक अल हबीब, या आप लिखेंगे www.bankalhabib.com। इस तरह का एक लिंक आता है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हैं एक पेज ओपन होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे आना है और सबसे पहले यहाँ पर आना है पर्सनल बैंकिंग में। सबसे पहले यहाँ पर 3 डॉट्स है ना, हमने इस पर क्लिक करना है, पर्सनल बैंकिंग में आना है। जैसे ही पर्सनल बैंकिंग में हम आते हैं हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जी। अब ये देखिएगा आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाएंगे। हमने फिलवक्त लोन्स में नहीं जाना। अगर आप लोन की डिटेल देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो लोन की डिटेल भी आप जान सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेमिडेंस और ई स्टेटमेंट फैसिलिटी, और इवन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अदर पर्सनल बैंकिंग प्रोडक्ट, जो कि आपको रेमिडेंस के हवाले से मिल जाती है। आपको SMS सर्विस के हवाले से मैंने आपको बता दिया है कि आप SMS सर्विस को किस तरह अवेल कर सकते हैं। फ्री सर्विस भी है और चार्जेस वाली सर्विसेज भी हैं। इवन आज हमारा टॉपिक है वो है ई स्टेटमेंट फैसिलिटी। ई स्टेटमेंट फैसिलिटी के हवाले से आज हम जानेंगे और आपको बताएंगे कि आप ई सर्विसेज को यानी कि ई स्टेटमेंट फैसिलिटी को किस तरह अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जाना है और इस पेज को ओपन कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं हमारे पास एक इस तरह की स्क्रीन आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की स्क्रीन आ रही है और यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल अकाउंट है आपका या मंथली अकाउंट है। आप थ्रू वेबसाइट बाय सेल्फ राइट नाउ जब दिल चाहे, जैसे दिल चाहे तब आप अपनी सर्विस को यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं और ई स्टेटमेंट सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं 2 टाइप्स के कस्टमर हैं यहाँ पर ई कॉमर्स में। ई स्टेटमेंट फैसिलिटी जो 2 टाइप के कस्टमर्स जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल कस्टमर, वो कस्टमर जिनका सिंगली अकाउंट है, जॉइंटली इधर सर्वाइवल की कंडीशन में है या प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है, वो ई कॉमर्स सर्विस को यानी कि ई स्टेटमेंट सर्विस को किस तरह अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा, बाकायदा आपको नज़र आ रहा होगा कि इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर आर ऑफर ई स्टेटमेंट फॉलोइंग दी सर्विसेज। ई स्टेटमेंट फैसिलिटी ऑन द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे। इसी तरह कॉर्पोरेट अकाउंट की जो सर्विसेज हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो डेली होती है, वीकली होती है, फोरनाइट होती है, मंथली होती है, क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में जानेंगे, क्योंकि कभी कॉर्पोरेट की जो ई स्टेटमेंट सर्विसेज उसको अभी इनेबल नहीं किया गया है थ्रू वेबसाइट, तो इसलिए हम इसको भी यहाँ से एक्टिवेट नहीं कर सकते। बट अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं और उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप राइट नाउ कर सकते हैं, अगर आपका सिंगली या जॉइंटली अकाउंट है तो। सबसे पहले हमने यहाँ पर आना है और यहाँ पे हाउ टू रजिस्टर्ड ई स्टेटमेंट सर्विसेज यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा हाउ टू रजिस्टर्ड फॉर दी ई स्टेटमेंट सर्विसेज, डाउनलोड ऑनलाइन फॉर्म फॉर कलेक्ट बैंक अल हबीब ब्रांच। ठीक है, या तो आप फिल सबमिट कर दें और रिलेशनशिप ब्रांच में जाकर, या आप 24/7 सर्विस पर कांटेक्ट कर लें, या आप थ्रू वेबसाइट अपनी सर्विसेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर से अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर से करनी होती है और लॉगिन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हमने लॉगिन करना है, तो हम यहाँ पर
लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं हमारे पास इस तरह की एक स्क्रीन आती है जिसमें हमसे पूछा जाता है हमारा अकाउंट नंबर या IBN नंबर। तो हमने यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर या IBN नंबर लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने NIC नंबर लिखना है जो कि हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद अकाउंट नंबर लिखना है या IBN नंबर लिखना है। एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, ID कार्ड नंबर लिखेंगे और यहाँ पर हम अपना NIC नंबर के अकॉर्डिंगली हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिख देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जो कि हमारे NIC के अगेंस्ट होती है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ईमेल एड्रेस जो हमारा रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है बैंक के रिकॉर्ड में वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। जब हम ये तमाम तरह डिटेल्स इसमें एंटर कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। हमारे पास OTP रिसीव होता है रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर पे और उसके बाद आपकी 1 वर्किंग डे में सर्विसेज जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं आपके अकाउंट के अगेंस्ट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसकी कोई भी चार्जेस बैंक आपसे नहीं लेता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए यहाँ से फॉर्म आता है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, फिलअप कीजिए, ब्रांच में जमा करा दीजिए, आपकी जो सर्विसेज हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। आप यहाँ देख सकते हैं हमने फॉर्म को फिलअप कर लिया है। यहाँ पर भी हमसे जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैं आपको कम्युनिकेट कर देती हूँ। लाइक आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस स्टेटमेंट के लिए, आपका क्या नाम है, ब्रांच का क्या नाम है। उर्दू और इंग्लिश दोनों में हिदायत मुकम्मल तौर पर वाज़ा दी गई हैं। अकाउंट नंबर लिखना है, अकाउंट टाइटल लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है यहाँ पे जो कि आप यहाँ बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज करवाते हैं। आपका कस्टमर का नाम, कस्टमर के फर्स्ट नेम, अगर 2 से 3 पार्टिसिपेंट है, जॉइंटली अकाउंट है तो उनकी तमाम तरह डिटेल्स, टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होती हैं। आप पहले पढ़ लिया करें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, क्योंकि टर्म एंड कंडीशंस जो हैं वो उर्दू और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर वाज़ा तौर पर लिखी हुई मौजूद होती हैं, तो आप लोगों के लिए आसानी होती है। वो कस्टमर्स जो कि इंग्लिश को ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए बहुत आसानी है कि आपको फॉर्म में उर्दू और इंग्लिश दोनों हिदायत दी हुई होती हैं। आपने यहाँ पर अपनी ये आपका पोर्शन नहीं होता है, ये बैंक का पोर्शन है, इसको आपने फिलअप नहीं करना। तो बहुत ही सिंपल सा वे है, आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो होपफुली आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ होता है लॉगिन करना है। इस यहाँ पर स्टेप्स भी बताए हुए हैं कि आपको जो स्टेप्स हैं उसको किस तरह फॉलो करना है। यहाँ पे स्टेप्स बताए हुए हैं कि आपने ई स्टेटमेंट की जो रिक्वेस्ट है वो किस तरह इनिशिएट करनी है, सब्सक्राइब करनी है, अनसब्सक्राइब करनी है, उसका प्रोसीजर है। लॉगिन पर क्लिक किया आपने और वैलिडेट की एंट्रीज योर अकाउंट डिटेल्स, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन में बताया था कि क्या क्या डिटेल्स पूछी जाएंगी। देन आपके पास एक OTP रिसीव होगा आपके नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों पे, वो आपने एंटर करना है, सिलेक्ट फ्रिक्वेंसी और उसके बाद कंफर्मेशन देनी है और आपकी जो सर्विसेज है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। कंफर्मेशन मैसेज मिल जाता है जो आपकी सर्विसेज जो है वो एक्टिवेट होती है। इसी तरह अगर आपको ई स्टेटमेंट सर्विसेज अनसब्सक्राइब करनी है तो उसके लिए भी आपने क्लिक ऑन लॉगिन पे क्लिक करना है, अकाउंट डिटेल्स आपने ऐड करनी है, अनसब्सक्राइब करनी है अगर आपकी ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन के लिए या तो कॉल करनी होती है या आपको एक मैसेज मिल जाता है आपके नंबर पर, या आप नियरेस्ट ब्रांच जाकर भी वहाँ से मालूमात हासिल कर सकते हैं। फर्दर अगर कोई क्यूरी है तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं, आप उसको यहाँ से रीड आउट कर लीजिए, ईजिली आपको मिल जाते हैं जो भी क्वेश्चंस आपको करने। तो होपफुली या तो आप ईमेल कर सकते हैं इन्फो पे इस हवाले से, या आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे, या आप नियरेस्ट ब्रांच विजिट कर सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शन जो होते हैं होपफुली कि जो ये वाला पोर्शन है हाउ टू रजिस्टर ई स्टेटमेंट सर्विसेज, तो होपफुली कि आपको ये बहुत ही ईजी वे में समझ आ गया होगा। सारे क्वेश्चंस और सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए। बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने अकाउंट के अगेंस्ट, अपनी फ्री वाली सर्विसेज जो है वो एक्टिवेट करवा सकते हैं, क्योंकि बैंक इसके कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लेता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो करेगा लाइक और वीडियो करेगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस तरह देखते रहेगा MIBF NCSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।